हाँ जी, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 2 तक सारे के सारे कंसेप्ट देख लिए थे और आज फाइनली हम लोग लेक्चर नंबर 3 में ये सीखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखेंगे आज। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज में लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी भी आपने बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप लोग विजिट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में, जहां पे 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं। फटाफट से 6 स्टेप्स को फॉलो करो और ज्वाइन हो जाओ हमारे बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस में। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन, यानी कि बड़े बड़े इलस्ट्रेशंस जो आते रहते हैं 10-15 मार्क्स के, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि आपके क्वेश्चन में एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा, प्लस कुछ एडिशनल आइटम्स दिए हुए रहेंगे। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्लस कुछ एडिशनल आइटम्स दिए हुए रहेंगे और आपसे क्वेश्चन ये डिमांड करेगा कि आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दो, साथ में क्लोजिंग बैलेंस शीट। और क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, यानी कि ये तीनों चीज का ही मिश्रण चाहिए। यहां पे आपसे क्वेश्चन ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दो, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के दो और ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दो। ठीक है, जैसा हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स में देखा था कि हर एंट्रीज का 2 इफेक्ट्स होता था, तो यहां भी 2-2 करके इफेक्ट्स आएंगे, हर चीज में 2-2 करके इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, जितने भी आप एडिशनल आइटम्स देख रहे हो, एडिशनल आइटम्स को सॉल्व करने के वक्त में आपको 2 इफेक्ट करना पड़ेगा। एक इफेक्ट हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आए, एक इफेक्ट हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस में आए। एक इफेक्ट हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आए, एक इफेक्ट हो सकता है ओपनिंग बैलेंस शीट में आए। तो हर चीज का यहां पे 2 इफेक्ट चालू रहेगा। अप्रोच आप लोग समझ गए। क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, साथ में कुछ एडिशनल आइटम्स, और आपको क्वेश्चन बनाने बोल देगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। और उस क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका भी अप्रोच सेम है, 2 इफेक्ट्स डालना पड़ेगा। सो अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट मैं यहां पे प्रेजेंट करना चाहता हूं, देख लीजिए। यहां पे लिखा हुआ आइटम्स फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको प्लीज ये सब सारे चीज नोट करके रख लेने हैं, बिकॉज मैं इतना डिटेल्ड वे में पढ़ा रहा हूं, इतना डिटेल्ड वे में कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है। प्लीज इसको नोट करके रख लीजिए। आइटम्स फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके बाद एक कॉलम बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इसके बाद एक कॉलम बनाइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कहां कहां कौन कौन सा चीज का इफेक्ट जाएगा, कहां कहां कौन कौन सा चीज का इफेक्ट जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर, इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, प्लस। भैया ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है क्या? जी बिल्कुल, करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लस करते थे। और भैया मैं बता दूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसका उल्टा हो जाएगा। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसका उल्टा हो जाएगा। हालांकि हमें सिर्फ यही 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग और क्लोजिंग, बस इतना ही। लेकिन फिर भी हम लिखवा दिए आपको। ठीक है, अब देखिए एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए क्या रहता है, ये बताइए। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या रहता है? भैया लायबिलिटी रहता है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखेंगे, बिकॉज करंट ईयर का है तो क्लोजिंग बैलेंस ही कहलाएगा और उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लोग जाके लिख देंगे। ठीक है, इतना रूल आप लोग याद रखिए, जब सम्स करेंगे तब और भी ज्यादा क्लियर होगा। सेकंड, आउटस्टैंडिंग इनकम। अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग इनकम है तो ये तो आपका असेट है, तो क्लोजिंग बैलेंस के असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर है तो आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर, इसका मतलब क्या है भैया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। जैसे क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, है ना, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन बताए थे ना,
ये आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर को हम लोग असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और इनकम में हम लोग तो नॉर्मली प्लस ही करते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को तो प्लस ही करते हैं ना, ऐड ही करते हैं। ओपनिंग को माइनस करते थे और क्लोजिंग को प्लस करते थे, इतना तो आप लोगों को पता है। जी हाँ भैया, बिल्कुल पता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साइड में ये माइनस होगा। हमें ये अकाउंट से मतलब ही नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी हम लिखवा दिया आपको। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सीधा उसका उल्टा हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद वाला रूल देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। अगर आप प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, यानी कि ये क्लोजिंग प्रीपेड है भैया, क्लोजिंग प्रीपेड आप बताए थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग माइनस करते हैं, लेस में लिखते हैं। और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको अगर लेस में लिखे हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उल्टा कर दो, प्लस कर दो। और प्रीपेड क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस क्या है भैया? एसेट है। आप बैलेंस शीट में हमको सिखाए थे, फाइनल अकाउंट्स में हम लोग को सिखाए थे कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है ना। इसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर, यानी कि आप एक इनकम रिसीव कर लिए करंट ईयर में एडवांस में, जो इनकम आपका अगले साल का था। सो आप उसको क्या करते हैं? नॉर्मली माइनस ही करते हैं भैया, ये तो माइनस ही है ना, ठीक है। चलो, और आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या कीजिएगा? प्लस कीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा उल्टा। और इनकम रिसिप्ट इन एडवांस हमेशा आप लाइबिलिटी करोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। आप लोग करंट ईयर देख रहे हो ना, तो इसका मतलब ही है क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब ही है क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग प्री रिसिप्ड है। ये क्या है? क्लोजिंग प्री रिसिप्ड। हम लोग आपको बताए थे क्लोजिंग प्री रिसिप्ड, ओपनिंग प्री रिसिप्ड। तो क्लोजिंग प्री रिसिप्ड आपके लिए लायबिलिटी होता है, जिसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे, सिंपल सा बात है। इसके बाद आइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर पेड दिस ईयर। लाइक अगर पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जिसको आप इस साल पे किए हो, तो सबसे पहले तो ये ओपनिंग का लायबिलिटी है। लास्ट ईयर का लायबिलिटी आप अभी चुका रहे हो, तो ये कौन से बैलेंस शीट में आएगा भैया? ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, बिकॉज यहां पे लिखा है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का कुछ अगर एक्सपेंस है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली इसको हम लोग करते हैं लेस। सिंपल सा बात है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इसको हम लोग क्या बोलते थे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे? लेस करते थे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, इसीलिए याद नहीं आ रहा है। प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड दिस ईयर, तो इसको भी तो लेस ही करते हैं ना। आउटस्टैंडिंग इनकम अगर रहेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर रहता है, इनकम मतलब क्या हुआ? जैसे कि सब्सक्रिप्शन हो गया, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो रहता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसको भी तो हम लोग लेस ही करते हैं। और उसको लेकिन कहां पे लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं, ठीक है। जो चीज लास्ट ईयर का रहेगा वो ओपनिंग है, जो करंट ईयर का रहेगा वो क्लोजिंग है। सिंपल सा बात समझ लीजिए, जो लास्ट ईयर का रहेगा वो ओपनिंग, जो करंट ईयर का रहेगा वो क्लोजिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर पेड इन एडवांस लास्ट ईयर, यानी कि आप इस साल का एक्सपेंस लास्ट ईयर पे कर दिए, तो ये तो आपके लिए असेट है। और आप इसको क्या कीजिएगा? प्लस कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, ठीक है। यानी कि ओपनिंग प्रीपेड, ये क्या है? ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड। और ओपनिंग प्रीपेड को हम लोग क्या करते थे? ऐड करते थे कि नहीं, बताइए। इसके बाद क्या दिया हुआ है? इनकम ऑफ करेंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर, इनकम ऑफ करेंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर, इसको हम लोग क्या करते थे? ऐड करते थे, ठीक है। और ये क्या है? लायबिलिटी। लाइक करेंट ईयर का इनकम हमने लास्ट ईयर में रिसीव किया है, ठीक है, हमने लास्ट ईयर में रिसीव किया है, तो ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। लेकिन इसको भी तो आप ऐड ही करते हैं ना, ओपनिंग प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है ये, ठीक है। ये क्या है? ओपनिंग प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस पे डील करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस बनाना सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए, इस तरह से आप एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। देखिए, जिस तरह से मैंने एक फॉर्मेट ड्रॉ किया है, सबसे पहले एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आप फॉर्मेट ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट।
मैंने यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया हम लोग ने। इसके बाद ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट इस तरह से दिखता है, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 1994, क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, लेकिन सबसे पहले ये सब सारे फॉर्मेट बना लीजिए। इसके बाद एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लीजिए, ठीक है। ये तीनों के तीनों फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं और एकदम डीप एनालिसिस करते हैं कि हम लोग कैसे करके बना सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। आइए, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये अमिताभ बासु का बुक है, पेज नंबर 44, मतलब कि 33 निकाल लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। यहां पे लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग को दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1994। इस चीज को, इस डेट को एकदम याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1994, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद और एक चीज पर गौर कीजिए, यहां पे ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है और यहां पे क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है। मैं बता दूं कि ये ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट में बैठेगा और ये कैश वाला बैलेंस है, ये कैश का बैलेंस है। ये जो ओपनिंग बैलेंस आपको लिखा हुआ है ना, ये कैश का बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस शीट के कैश में हम लोग लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस वाला बैलेंस, ठीक है। इसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस जो है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैठेगा कैश का बैलेंस, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद देखिए, यहां पे सारे के सारे इनकम्स लिखे हुए हैं, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट, चैरिटी शो रिसिप्ट, और कुछ ऐसे भी यहां पे है जो कैपिटलाइज्ड नेचर के ट्रांजैक्शंस है, यानी कि जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे। और जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होंगे वो कहां पे रिकॉर्ड होंगे भैया, वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, यानी कि ये रिकॉर्ड होगा आपका इनकम साइड में। ये कहां पे रिकॉर्ड होगा, इनकम साइड में। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे कि एंट्रेंस फीस हो गया, वो कहां पे रिकॉर्ड होगा, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। फर्स्ट लेक्चर में ही हम आपको बता दिए थे कि एंट्रेंस फीस कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन रहता है, और जो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन रहता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। इसके बाद भैया पेमेंट साइड में आइए, पेमेंट साइड में देखते हैं, यानी कि ये एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा। सैलरीज एंड रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये सब तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है। लेकिन जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है भैया, उसको आप रिकॉर्ड कीजिएगा कहां पे, उसको आप रिकॉर्ड कीजिएगा बैलेंस शीट में। जैसे स्पोर्ट्स गुड्स परचेज, ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। बुक्स परचेज, बुक्स भी एक कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, बुक को हम लोग असेट बोलते हैं। तो इन सब चीज को हम लोग क्या, कहां रिकॉर्ड करेंगे, इन सब चीज को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। लेकिन बाकी जो रेवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंसेस है, आपको पहचानना पड़ेगा दोस्तों, जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कहां पे, बैलेंस शीट में, ठीक है। भैया कौन से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, भैया क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। बिकॉज ये देख लो, ये डेट देखो 1994 का दिया हुआ है डेटा, तो 1994 मतलब कि करंट ईयर का डेटा दिया हुआ है, और करंट ईयर में कौन सा बैलेंस शीट बन रहा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। क्लियर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। सबसे पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहां पे, ऑफ द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹500 इज फॉर 1993। देख लीजिए दोस्तों, 1993 का अगर है सब्सक्रिप्शन, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, सिंपल सा बात है। एंड 600 फॉर 1995, यहां पे बोल दिया गया है 600 फॉर 1995, यानी कि प्री रिसीव कर चुके हैं। 1994 के ईयर में अगर आप 1995 का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इसका मतलब एडवांस में ले रहे हैं ना, तो ये क्लोजिंग प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन है। ये क्या है, क्लोजिंग प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन। इसको भी आप लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, है ना। बट 100 इज ड्यू फॉर 1994, तो 1994 के लिए अगर आप ड्यू कर रहे हैं तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है।
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, बिकॉज 1994 के ईयर में, करंट ईयर में आप लोग करंट सब्सक्रिप्शन ड्यू कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो इस साल नहीं मिला है लेकिन अगले साल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। सम्स को करेंगे और भी अच्छे से क्लियर होगा, मतलब कि अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए। सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं, अभी सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं, आइए। द टोटल सम रिसीव्ड ऑन द एंट्रेंस फीस इज टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड, यानी कि जो भी एंट्रेंस फीस का सम है, जो भी एंट्रेंस फीस का अमाउंट है, उनको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो। सिंपल सा बात बोल रहा है ये, कैपिटल फंड में ट्रांसफर करो। ओके, तो कर देंगे। इसके बाद सैलरी इज रिमेनिंग ड्यू टू बी पेड 300, सैलरी ड्यू है। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग रहता था तो आप लोग क्या करते थे? बैलेंस शीट में, फाइनल अकाउंट में क्या करते थे आप लोग? भैया हम लोग करते थे ऐड। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग रहता था तो हम लोग करते थे ऐड, तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद दिया हुआ है यहां पे इंटरेस्ट एक्योर्ड, इंटरेस्ट एक्योर्ड का दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी हम लोग ऐड करते थे ना, एक्योर्ड इंटरेस्ट हम लोग ऐड करते थे ना, है कि नहीं बताइए? ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको क्लोजिंग वाला सब आइटम समझ में आया, क्लोजिंग वाला सब आइटम समझ में आया। अब ओपनिंग वाला का एनालाइज करते हैं। देखिए, द क्लब हैज फॉलोइंग एसेट्स ऑन द ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहां पे दिए हुए हैं। ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन दिया हुआ था एंड ऑफ द ईयर। अब यहां पे दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन। ओपनिंग बैलेंस शीट में यहां पे स्पोर्ट्स गुड था 3000 का, बुक्स था 2000 का, इन्वेस्टमेंट था 6000 का। हमें यहां पे बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1994। ठीक है, तो हमें दोनों बैलेंस शीट बनाने हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया होगा, नहीं बनाया है तो प्लीज बना लीजिए अभी फटाफट से पॉज करके। ठीक है, चालू करते हैं इसको। चलिए आइए, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन कहां पे रिकॉर्ड होगा भैया? इनकम साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। कितने का सब्सक्रिप्शन है ये बताइए, जाके देखते हैं। देखिए एक बात आपको बता रहे हैं, जो यहां पे रिसिप्ट साइड है ना, वो वहां पे इनकम साइड में रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड में क्या है? सब्सक्रिप्शन है, 20,000 का सब्सक्रिप्शन है, तो 20,000 रिकॉर्ड कर दीजिए, सिंपल सा बात है, अंदर के कॉलम में रिकॉर्ड कीजिएगा। ओके, इसके बाद क्या था? लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था ना, कितने का? 500 का। इसके बाद ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी था यहां पे 100 का, दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कौन सा था यहां पे? ऑफ द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीट 500 इज फॉर 1993, ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बता दिए आप लोगों को। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या था? 100 इज ड्यू फॉर 1994, ये था क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसके बाद एक यहां पे ओपनिंग प्रीपेड भी था, सॉरी क्लोजिंग प्रीपेड भी था, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड भी था 600 का, तो इसको भी रिकॉर्ड कीजिए। क्लोजिंग प्री रिसीव्ड को क्या करते हैं? ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? भैया लेस करते हैं। ओपनिंग प्री रिसीव्ड को ऐड करते हैं, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड को लेस करते हैं। तो यहां पे लिख दीजिए क्लोजिंग प्री रिसीव्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखिएगा, 600। ठीक है, इसको लेस कीजिए और इसको लेस ऐड करके बाहर निकालिए आप लोग प्लीज। चलिए कितना निकलेगा बताइए आप लोग। एक मिनट मैं खुद करता हूं, कैलकुलेटर खोजने दीजिए पहले। चलिए आइए, 20,000 माइनस 500 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 600, तो ये आपका निकलेगा 19,000। आपका भी क्या सेम आंसर निकला है, 19,000। चलिए सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड कर दिए, अब हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? डोनेशन। रिसिप्ट साइड पहले करते हैं, उसके बाद पेमेंट साइड का रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पे? डोनेशन, डोनेशन। तो आइए डोनेशन लिख देते हैं, भाई डोनेशन
बाय डोनेशन। कितना है डोनेशन? 5000 का डोनेशन है, लिख दीजिए। कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर तो नहीं करेंगे। इंटरेस्ट है इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट। एंट्रेंस फीस तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा ना, एंट्रेंस फीस यहां पे रिकॉर्ड ही नहीं होगा। बोल दिया गया है एंट्रेंस फीस कैपिटल नेचर का है, कैपिटलाइज्ड होगा वो बैलेंस शीट में, ठीक है, कैपिटल फंड के साथ। तो इंटरेस्ट हम लोग अब करेंगे, देखिए बाय इंटरेस्ट। इसमें भी एडजस्टमेंट था, एक एक्योर्ड इंटरेस्ट था ना 500 रुपीज का। सबसे पहले इंटरेस्ट कितना है? 100 का इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐड, इसी में लिखिए ऐड एक्योर्ड। एक्योर्ड इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 500 है एक्योर्ड इंटरेस्ट, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 600, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या है, चैरिटी शो रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या हो गया भैया? इनकम है चैरिटी शो रिसिप्ट, और इस साइड यहां पे एक्सपेंसेस है, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इसी साइड कर देते हैं। अगर मान लीजिए रिसिप्ट साइड में इनकम दिया हुआ है और इस साइड में एक्सपेंस दिया हुआ है, तो इसी साइड इसका सेटलमेंट कर लेते हैं ना, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको। देखिए इस तरह से कर सकते हैं, बाय चैरिटी शो रिसिप्ट। इस साइड इनकम दिया हुआ है, रिसिप्ट के साइड इनकम दिया हुआ है। इनकम कितना है बताइए तो? 2400 इनकम है ना। चैरिटी शो का जो इनकम है वो कितना है? 2400। एक्सपेंसेस कितने हैं? एक्सपेंसेस को यहीं पे आप लेस कर दीजिए, बस काम तमाम हो जाएगा। दोनों साइड आप लोग क्यों लिखिएगा? 2000 एक्सपेंसेस हैं, 400 बाहर निकाल दीजिए, बस खत्म, खत्म कहानी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर लिए और रिसिप्ट साइड को रिकॉर्ड कर लिए हम लोग। अब आइए, अब हम लोग पेमेंट साइड को रिकॉर्ड करते हैं। पेमेंट साइड को रिकॉर्ड करते हैं, चलिए आइए। पेमेंट साइड मतलब कि एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा। ये देख के कि कौन सा बैलेंस शीट का आइटम है वो नहीं। देखिए जैसे कि बाई सैलरीज एंड रेंट, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, ये तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। चलिए लिखिए तो, टू सैलरीज एंड रेंट। कितना है सैलरी रेंट? 1500 है, तो 1500 यहां पर रिकॉर्ड कर दीजिए। इसके बाद एक एडजस्टमेंट दिया हुआ था भैया, सैलरी का एक एडजस्टमेंट था, सैलरी इज रिमेनिंग ड्यू टू बी पेड 300। यहां पे बोला हुआ था कि सैलरी ड्यू है, यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी होता था तो भैया हम लोग ऐड करते थे, कर दीजिए ऐड। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 300 है ना। कितना है? 1800, बाहर कर दीजिए सीधा। इसके बाद क्या है बताइए? इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस है भैया, लिख दीजिए टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना है? 300 का इलेक्ट्रिक चार्जेस है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इज एन रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस है ना, तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस को भी हम रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना है? स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 1000 है, इसको बस रिकॉर्ड करते जाइए, 1000 है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो रिकॉर्ड करते जाइए, 1000। इसके बाद देखिए क्या है? स्पोर्ट्स गुड्स परचेज्ड, भैया ये तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है, इसको तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। बुक्स परचेज को भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बुक्स असेट माना जाता है भैया। बुक्स को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ऑफ कोर्स, क्योंकि इस साल का हम लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं ना, इस साल का ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है ना, तो इस साल कौन सा बैलेंस शीट बना रहा है? क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये रिकॉर्ड होगा क्या? मिसलिनियस एक्सपेंसेस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा जी भैया, मिसलिनियस एक्सपेंसेस तो रिकॉर्ड हो जाएगा। टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस, बिकॉज ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है, छोटा मोटा एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना है? 700। और क्या है बताइए? चैरिटी शो एक्सपेंसेस, इसका तो ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, इसका तो वापस दोबारा ट्रीटमेंट करना ही नहीं है, कर चुके हैं ऑलरेडी एक्सपेंसेस। और क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो असेट है, मतलब कि ये तो बैलेंस शीट में आएगा, ये तो इधर आता भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो असेट है बाबू,
चलिए हो गया फिर इतना का मतलब कि कंफर्म। ओके, इसके बाद ना मैं बता दूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकलता है, सरप्लस डेफिसिट निकलता है। क्या क्या निकलता है? सरप्लस या तो डेफिसिट। सरप्लस मतलब कि प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब लॉस। लिखने का तरीका अलग है लेकिन बात सेम है। चलिए अब ऐड कीजिए, दोनों साइड को ऐड कीजिए, ऐड करके आपका कितना निकल रहा है बताइए, बताइए आपका कितना निकल रहा है। मैं भी यहां पे ऐड कर रहा हूं, मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा निकल रहा है भैया, मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा निकल रहा है, 25,000 निकल रहा है क्रेडिट साइड का, लिख दीजिए 25,000। जो भी साइड ज्यादा है उसको दोनों साइड में पहले बिठाइए, बिठा दिए। इसके बाद डेबिट साइड में लिखिए, मतलब कि डेबिट साइड कम है ना, सिंपल सा बात है, डेबिट साइड कम है ना, तो डेबिट साइड में लिखिए टू सरप्लस, इस तरह से लिखिए टू सरप्लस। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, टू सरप्लस ब्रैकेट में लिखिए एक्सेस ऑफ, एक्सेस ऑफ, ठीक है, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इस तरह से लिख के आप लोग क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। सरप्लस कितना है निकालिए, 25,000 माइनस डेबिट साइड का सारा आइटम, डेबिट साइड का सारा आइटम माइनस कर दीजिए 25,000 से, आपका निकल जाएगा सरप्लस। अरे प्रॉफिट जैसे निकालते थे, सिंपल से बात है, इसमें क्या समझाना। 21,200 निकलेगा, 21,200 निकलेगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट ना भैया कभी मैच नहीं करता, कभी मैच नहीं करता। क्या करता है? कभी मैच नहीं करता है, एडजस्ट होता है। कैपिटल फंड उसका बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। बताते हैं हम कैसे करते हैं। देखिए ये देखिए, द क्लब हैड द फॉलोइंग एसेट ऑन द ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर, नीचे में लिखा हुआ है, नीचे वाला पैराग्राफ में पढ़िए ध्यान से। द क्लब हैड द फॉलोइंग एसेट ऑन द ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर, यानी कि जो जो सारे एसेट्स है ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो सब सारे एसेट्स आप लोग कॉपी कर दीजिए। जैसे यहां पे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स गुड्स, तो स्पोर्ट्स गुड्स लिखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में, उसको लिखिए फटाफट से। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? स्पोर्ट्स गुड्स, देखिए स्पोर्ट गुड्स कितने का दिया हुआ है? स्पोर्ट्स गुड्स 3,000 का दिया हुआ है और बुक्स 2,000 का, तो 3,000 का स्पोर्ट्स गुड्स, बुक्स भी एसेट माना जाता है, तो बुक्स भी 2,000 हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं बताइए। इसके बाद 1993 का एक सब्सक्रिप्शन था, 1993 का एक सब्सक्रिप्शन था ना, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। डबल इफेक्ट तुमको देना पड़ेगा ना, वहां तो सिर्फ एक ही इफेक्ट दिए थे, डबल इफेक्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा बताओ भैया, देना पड़ेगा। तो यहां पे देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था, इसको यहां पे आप लोग बोल सकते हैं एक्योर्ड सब्सक्रिप्शन। क्या बोल सकते हैं? एक्योर्ड सब्सक्रिप्शन, नाम चेंज हो जाता है बस, सेम है। ब्रैकेट में लिख दीजिए फॉर 1993, यही है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 500 का था ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करो भैया, ठीक है। ओपनिंग लिखा हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करो, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है? इसके बाद इन्वेस्टमेंट था एक ठो, इन्वेस्टमेंट था ना एक ठो, 6,000 का इन्वेस्टमेंट बता रहा है। द क्लब हैज द फॉलोइंग एसेट ऑन द ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर। याद रखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कोई भी आइटम, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कोई भी आइटम आप ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट 6,000 का, एडिशनल इंफॉर्मेशन से हम लोग कॉपी कर रहे हैं, है ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करंट ईयर का है। इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या है? और एक चीज छूटा हुआ है, कैश। ये ओपनिंग बैलेंस जो है ये कैश ही कहलाता है ना, मैं क्या बताया था, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ये कैश ही कहलाता है। तो यहां पे आप लोग लिखिएगा कैश कितना है? 3,000 ना, तो 3,000 यहां पे रिकॉर्ड कर दीजिएगा, सिंपल। अब इसका मैं बताया था कि ये मैच नहीं होता है, इसको हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। कैसे बैलेंसिंग करेंगे भैया? कैपिटल फंड से। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल फंड, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, मतलब कि बैलेंसिंग फिगर, और इसका बैलेंसिंग कर देंगे, बस हो गया, बात खत्म। बताइए कितना है, बताइए कितना है। हम भी कैलकुलेट करते हैं, आप भी कैलकुलेट कीजिए, फटाफट से बताइए। 3,000
प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 6000 प्लस 3000, 14,500 निकल रहा है। यस, दोनों साइड में बिठा दीजिए 14,500। यहां पर कैपिटल फंड लिख दीजिए। इस कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिक्वायरमेंट पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए। समझ रहे हो तुम? इस कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है, इसीलिए हम लोग ये ओपनिंग बैलेंस बनाए। चलिए अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में आते हैं फटाफट से। ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/1994। सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग कैश लिख देते हैं। कैश था ना एक, कैश लिख के खत्म करते हैं। कैश कितना है? 4,000 लिख दीजिए, कैश 4,000। ठीक है, अब देखिए बहुत सारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का ही था ना, उसका भी डबल इफेक्ट देना है ना। करंट ईयर का जो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था उसको आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो लिखिए, एक मिनट, लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। इस साल के लिए कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था भैया? 100 रुपया था। इसका आप डबल इफेक्ट करोगे क्या? यस करेंगे डबल इफेक्ट, क्योंकि ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है 100। इसके बाद एक्योर्ड इंटरेस्ट एक था। एक्योर्ड इंटरेस्ट आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, और असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं एक्योर्ड इंटरेस्ट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग इनकम को हमेशा हम लोग असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अक्योर्ड इंटरेस्ट को हम लोग असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। भूल गए क्या? अभी अभी फाइनल अकाउंट्स किए थे। 500 डबल इफेक्ट दे दिए इसका। ओके क्लियर है? बताओ। इसके बाद देखो एक स्पोर्ट्स गुड्स खरीदे थे जिसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 3,000, मतलब कि पहले से 3,000 का स्पोर्ट्स गुड्स था। लिख दीजिए स्पोर्ट्स गुड्स। पहले से कितना था स्पोर्ट्स गुड्स? 3,000 था। और भी कुछ खरीदे हैं क्या? एक मिनट, देखिए यहां पे मतलब कि पेमेंट साइड में आइए, यहां पे देखिए स्पोर्ट्स गुड्स परचेज 9,000, यानी कि इस साल हम लोग 9,000 का एडिशनल परचेज किए हैं। इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको। एट परचेज कितने का? 9,000 का आप एडिशनल परचेज किए हैं ना स्पोर्ट्स गुड्स का, तो पूरा अब कितना हो जाएगा? 12,000। इसीलिए मैं बताता हूं कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करंट ईयर को रिफ्लेक्ट करता है कि करंट ईयर में आप लोग क्या क्या खरीदी बेची किए हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स पहले से ओपनिंग बैलेंस शीट के मुकाबले में पहले से कितना था? 3,000 का, और कितना परचेस कर लिए? 9,000 का, कितना हो गया? 12,000। सिंपल सी बात है। इसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट पहले से कितना था बाबू? इन्वेस्टमेंट पहले से कितना था? 6,000 का था भैया। एड एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए कि नहीं बताइए? देखते हैं, देख ही लेते हैं। 8,000 का इन्वेस्टमेंट और एडिशनली किए हैं। 8,000 का इन्वेस्टमेंट और एडिशनली किए हैं। पेमेंट साइड में झांक के देखिए इन्वेस्टमेंट 8,000 लिखा हुआ है। इस साल और एडिशनल 8,000 का इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो एट फर्दर इन्वेस्टमेंट कितना है? 8,000 का। इसको ऐड करके बाहर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 14,000। 14,000 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम लोग कर लिए हैं इसको। ठीक है, इसके बाद बुक्स का रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स कितना था? एक मिनट पहले हाँ चलिए आइए। बुक्स ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से कितना था भैया? 2,000 का था। आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाके देखते हैं बुक्स परचेस हुआ है कि नहीं। जी हाँ भैया, बुक परचेस हुआ है। 5,000 का एडिशनल बुक परचेस कर रहे हैं। 5,000 का एडिशनल बुक परचेस कर लिए हम। तो एड परचेस, अगर आप बुक परचेस किए हैं इस साल तो आप रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा। जी हाँ भैया करेंगे बिल्कुल। तो ऐड कर दीजिए इसको। 5,000 7,000 हो जाएगा ये। ठीक है, इतना ही है, इतना ही है, और कुछ नहीं है ना? नहीं भैया इतना ही है। असेट साइड के लिए तो इतना ही है। लाइबिलिटी साइड को पूरा कीजिए। चलो करते हैं लाइबिलिटी साइड को। बताइए ये इजी है कि नहीं?
जिन नालायकों को ये नहीं पता कि लाइबिलिटी कौन सा होता है, लाइबिलिटी भैया ये होता है, एसेट ये होता है। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले तो देखिए लाइबिलिटी क्या क्या है, लाइबिलिटी क्या क्या हुई है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द ईयर, आउटस्टैंडिंग सैलरी हुई थी ना, एक सैलरी मतलब कि सैलरी ड्यू था, ड्यू सैलरी था, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी 300, इस ईयर का ही बात हो रहा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द ईयर। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी एक देखे थे, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन देखे थे, एक तो क्लोजिंग प्री रिसीव्ड देखे थे ना, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड देखे थे कि नहीं बताइए, ये लाइबिलिटी है कि नहीं बताइए। यस भैया लाइबिलिटी है ये, 600 का क्लोजिंग प्री रिसीव्ड देखे थे, तो इसका डबल इफेक्ट दोगे कि नहीं। यस भैया डबल इफेक्ट दोगे। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कैपिटल फंड का बैलेंस निकाले थे ओपनिंग में, उससे ही अभी सारा का सारा सम बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, अब मैं बताता हूं आपको। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था बताइए तो। भैया वो तो आपको जाके देखना पड़ेगा, हम लोग तो यहाँ पे फिजिकली है नहीं, इसी चीज की तो दुख है, तुम लोग फिजिकली नहीं हो यहाँ पे, तुम लोग मुझको डिजिटली देख रहे हो। चलो कितना है बैलेंस देखो, 14,500। ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल फंड का बैलेंस निकाले थे भैया 14,500, तो इसको आप लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। सबसे पहले इसको लिखिए 14,500। इसके बाद हम लोग जो है ना सरप्लस को क्या करते हैं, ऐड, क्या करते हैं सरप्लस को ऐड, जैसे कि वहां मतलब कि फाइनल अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट को ऐड करते थे, वैसे ही यहां पे भी सरप्लस को ऐड करेंगे। सरप्लस कितना हुआ था बाबू, एक बार जाके देखो, 21,200 भैया, 21,200 का हमारा सरप्लस था भैया। ओके ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में हमें बोला था कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज्ड करना है, एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज्ड करना है, कैपिटल में लिखना है। तो कैपिटलाइज्ड मतलब समझ गए ना अभी, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड। अगर एंट्रेंस फीस को ये लोग बोलेगा कैपिटलाइज्ड करना है, यानी कि कैपिटल फंड में लिखना है, हम लोग को ऐसे लिखते हैं एंट्रेंस फीस। ठीक है, कितना का एंट्रेंस फीस बताओ, 1,000 का है भैया। इनको ऐड करके सब लिख दो, ऐड करके कितना आ रहा है बताओ, 14,500 प्लस 21,200 प्लस 1,000, 36,700, 36,700, इतना आपका आ रहा है क्या बैलेंस। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है बाबू, क्लोजिंग बैलेंस शीट हमेशा मैच करता है, क्या करता है मैच करता है, ओपनिंग बैलेंस शीट मैच नहीं करता है, हम लोग को बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ता है कैपिटल फंड के तौर से, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस आपका हमेशा मैच करेगा। नहीं किया तो ये आपकी गलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये मैच किया है कि नहीं। 4,000 12,000, एक मिनट मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए, बैठे मत रहिए। ठीक है, 4,100, 500, 12,000, 14,000, 7,000, यहां पे तो बैलेंस आ रहा है 37,600। क्या आपका भी वही बैलेंस आ रहा है 37,600, चलिए 37,600, और यहां पे भी यही बैलेंस आ रहा है 37,600। यस हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया। अगर आप लोगों को अभी भी सम्स में अगर कुछ भी गड़बड़ी लग रही है, कुछ भी दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज आप लोग वापस से ये वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आज इतना ही तक। ठीक है।